तो चलिए आज हम 17 और 18 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें 30 MCQ हम लोग देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस के साथ कितने राफेल लड़ाकू विमान के डील को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 112, ऑप्शन सी है 114 और ऑप्शन डी है 116। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 114। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC। DAC का फुल फॉर्म होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। DAC का स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के रक्षा मंत्री होते हैं और अभी भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वह हैं राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जो हैं DAC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DAC का उद्देश्य होता है रक्षा खरीद से जुड़े निर्णय लेना। रक्षा खरीद से, डिफेंस से जुड़े हुए कोई भी रक्षा उपकरण खरीदना है तो उसका निर्णय लेने का जो काम होता है वह डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC का होता है और इसके अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह। तो DAC ने फ्रांस के साथ 114 लड़ाकू विमान के डील को मंजूरी दी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय श्रेणी के कितने डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। HAL का मतलब होता है फुल फॉर्म इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसका जो मुख्यालय है HAL का है बंगलुरु में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं DK सुनील। अगला प्रश्न है सेवा तीर्थ भवन परिसर का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन परिसर का अनावरण किया। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और राजस्थान के वर्तमान में CM कौन है? तो भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के CM हैं और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हो? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली जो है एक केंद्र शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है भारत का सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, बी है आदित्य पांडा, सी है तरुण गुप्ता और डी है राहुल गुप्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य पांडा। राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे और आदित्य पांडा अभी बने हैं सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 से 7 फरवरी तक, बी है 5 से 11 फरवरी तक, सी है 12 से 18 फरवरी और डी है 15 से 21 फरवरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 फरवरी, बी है 12 फरवरी, सी है 13 फरवरी और डी है 14 फरवरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लें। विश्व रेडियो दिवस जो है यूनेस्को द्वारा 13 फरवरी घोषित किया गया है मनाने के लिए। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
UNESCO। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ई मतलब एजुकेशनल, एस मतलब साइंटिफिक और सी मतलब कल्चरल और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस, जो फ्रांस की राजधानी भी है। और इसके वर्तमान महानिदेशक जो है वो है एंड्रे अजोले। अगला प्रश्न है कि मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है कोची, बी है मुंबई, सी है विशाखापत्तनम और डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना जो है स्थापना इसका हुआ था 1950 में और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली है। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी एडमिरल इसके जो है अभी वर्तमान में प्रमुख। अगला प्रश्न है सीबीडीसी आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी बी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के गवर्नर है गवर्नर नहीं, राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल यानी वही गवर्नर, और केंद्र शासित प्रदेश में उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। गुजरात के सीएम जो है भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल यानी गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है यहाँ का भी गवर्नर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित? सने है जयपुर, बी है लखनऊ, सी है बंगलुरु और डी है पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगलुरु। राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा सम्मेलन जो है बंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है वृंदावन, बी है मथुरा, सी है हरिद्वार और डी है उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी मथुरा जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? ऑप्शन ए है 5,000 करोड़, बी है 7,500 करोड़, सी है 10,000 करोड़ और डी है 12,000 करोड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10,000 करोड़ की राशि स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए स्वीकृत की गई। स्टार्टअप इंडिया को 2016 में लॉन्च किया गया था। यह DPIIT के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप का उद्देश्य है स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जब ये स्टार्टअप शुरू करते हैं उनको वित्तीय सहायता देना। अगला प्रश्न है गीता पटनायक किस भाषा की प्रसिद्ध गायिका थी? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है उड़िया, सी है बंगाली और डी है असमिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़िया। गीता पटनायक जो है उड़िया की प्रसिद्ध गायिका थी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के जो अभी वर्तमान में सीएम है वो मोहन मांझी और गवर्नर यानी राज्यपाल जो है हरिबाबू कामपत यहाँ के वर्तमान गवर्नर। अगला प्रश्न है कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बना है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है जमुना, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में जो है गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह ज्यादातर जो है इसका क्षेत्र जो है असम में, असम ब्रह्मपुत्र नदी बहती है अधिकतर। तो असम की राजधानी जो है वह दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है ECI खेल सप्ताह 2026 का थीम क्या था? ऑप्शन ए है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बी है हार्मोनी ऑन द फील्ड, स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी और सी है स्पोर्ट्स फॉर ऑल और डी है फिट इंडिया। इसका सही उत्तर होगा हार्मोनी ऑफ द फील्ड, स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी। ये जो है ECI खेल सप्ताह 2026 का थीम था। ECI का फुल फॉर्म क्या होता है? ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। और मुख्य चुनाव
आयुक्त अभी कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी है ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसने जीता? ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, बी है साक्षी मलिक, सी है स्मृति मंधाना और डी है मीराबाई चानू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 जीता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और मीराबाई चानू ये जो है वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी, वेट उठाने वाला जो खेल होता है वेट लिफ्टिंग, उसके खिलाड़ी है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु जो है वह बैडमिंटन के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है बायो एशिया 2026 पुरस्कार, बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन, पुरस्कार नहीं शिखर सम्मेलन, बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना के राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन स्ट्राइप्स किससे संबंधित है? ऑपरेशन स्ट्राइप्स है हाथी संरक्षण, बी है बाघ संरक्षण, सी है गेंडा संरक्षण और डी है तेंदुआ संरक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाघ संरक्षण। ऑपरेशन स्ट्राइप्स जो है वह बाघ संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत विस्तार डिजिटल पहल का शुभारंभ किस शहर में हुआ? भारत विस्तार डिजिटल पहल का शुभारंभ किस शहर में हुआ? ऑप्शन है भोपाल, बी है जयपुर, सी है चंडीगढ़ और डी है रायपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहीं पर भारत विस्तार डिजिटल पहल का शुभारंभ हुआ और राजस्थान को कि जयपुर जो शहर है उसको पिंक सिटी कहा जाता है और राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है भारत का एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? सने है नई दिल्ली, बी है पुणे, सी है अहमदाबाद और डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत का एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? सने है 30 किलोमीटर, बी है 31.5 किलोमीटर, सी है 33.7 किलोमीटर और डी है 35 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33.7 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाले सुरंग की लंबाई। अगला प्रश्न है गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का आयोजन किसने किया? गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का आयोजन किसने किया? ऑप्शन है भारतीय नौसेना, बी है तट रक्षक बल, डी है रक्षा मंत्रालय और डी है DRDO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। गोवा की राजधानी है कहाँ? पणजी और गोवा के वर्तमान में जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है और राज्यपाल है पशुपति अशोक गजपति। अगला प्रश्न है मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किसने किया? मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डी है राज्यपाल। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 का थीम क्या था? ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी फॉर ग्रोथ, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSMEs, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSME, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 का थीम। अगला प्रश्न है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? सने है अमित शाह, बी है राजनाथ सिंह, सी है S जयशंकर और डी है निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह जो है वह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री और साथ में सहकारिता मंत्री। अमित शाह है रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह S जयशंकर जो है वह भारत के विदेश मंत्री और निर्मला सीतारमण जो है वित्त कारपोरेट मंत्री है। अगला प्रश्न है HAL का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने ऊपर में बताया भी था HAL का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में है।
यानी ऑप्शन ए इसका सही है। बंगलुरु में HAL का यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया? इसको भी हमने ऊपर बताया है। विश्व रेडियो दिवस जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी भी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। अगला प्रश्न है, मिलन अभ्यास किससे संबंधित है? मिलन अभ्यास अभी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ है। यह किससे संबंधित है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ITBP। इसका सही उत्तर है नौसेना। मिलन अभ्यास जो है नौसेना से संबंधित है। ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसको जो है आपको बताना चाहिए, ये हमने अभी बताया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता और डी है चेन्नई। तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए आज के लिए 30 MCQ यही थे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये जो है 17 और 18 फरवरी के करंट अफेयर्स हैं। अगले वीडियो में फिर हम 19, 20, 21 का लेकर आएंगे। सोच रहे हैं हम वीकली करंट अफेयर्स डाला जाए। वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ता में एक दिन आइए और पूरा करंट अफेयर्स देख लीजिए। चलिए, थैंक यू।